नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे कि कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। जो नया इसका पोर्टल है उसमें हम अगर गूगल में आप जाएंगे तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in देखेंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको। उद्योग आधार का ही वही लिंक है। तो वही सारे लिंक में आने के बाद आप चेक करेंगे तो आपका अपना आधार नंबर वहाँ पे डालना होगा। और एक जो इसका आधार नंबर वहाँ पे डालने के बाद जो प्रोसेस आता है वो मैंने यहाँ दिखाया है कि कैसे आधार नंबर अगर आपने थोड़ा भी गलत कर दिया, जैसे मैंने यहाँ गलत कर दिया था, मेरा यहाँ पे 534 की जगह 35 होना चाहिए, तो गलत डालने से इस तरह का मैसेज आएगा, एरर इन आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और आधार का जो इनरोलमेंट सेंटर है वहाँ पे अपना मोबाइल और डाटाबेस से मैच करा लीजिए। मोबाइल नंबर उसमें नहीं दिया तो करवा दीजिए, ताकि आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आए और अपना आप उद्यम खुद ही रजिस्टर कर पाएँ। इसमें मैंने गलती से वो डाल दिया था तो आपको इसलिए वो इस तरह दिख रहा है। इसके बाद इसमें अगर मैं करेक्ट कर रहा हूँ, अभी देखिए, अभी मैंने इसमें 5 अपना ओरिजिनल डाल दिया। इसके बाद अब करेक्ट डाला मैंने अपना खुद का आधार नंबर, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर देखिए अभी एक पिन कोड आएगा, ये OTP आएगा। इस OTP को अगर मैं डालूँगा तो ये OTP आने के बाद ही, थोड़ा इसमें कई बार थोड़ा देर लग सकती है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए, वेट करिए। थोड़ा सर्वर बिजी रहता है आधार का, वहाँ से पासवर्ड आने में कई बार जो है हमारे उद्यमी जल्दबाजी कर देते हैं। 2-3 मिनट तक अगर नहीं आया तो तुरंत फिर से दोबारा इसको डालते हैं, तो 2-3 पासवर्ड एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, तो फिर वो मैच नहीं करता। मैच नहीं करने पे फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। और इसमें पासवर्ड आने के बाद मैंने अभी डाला, देखिए मेरे मोबाइल में पासवर्ड आया, वो मैं यहाँ डाला। डालने के बाद वैलिडेट किया, और वैलिडेट करने के बाद आप देखिए ये मैच करेगा, क्योंकि अभी मैंने सही लिखा है। तो यहाँ जो मेरा नाम है, जैसे आपका आधार में जैसा आपका नाम है उसी फैशन में नाम लिखना है, और एग्जैक्ट जो है आपका आधार नंबर टाइप करना है, ताकि ये जो है एग्जैक्ट जो है ले ले। और एक ग्रीन पूरा अभी स्क्रीन आपके सामने आएगी, इससे आप ये देख सकेंगे और आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें कई बार होता है कि हमारे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, 2-3 डायरेक्टर्स हैं, किसके नाम पे हम इसको रजिस्टर करें, इस तरह की बहुत सी जो है सवाल लोगों के हमारे पास आते हैं। तो उसमें जो ऑथराइज सेक्रेटरी है, जैसे कि गजट नोटिफिकेशन में दिया है, तो जो ऑथराइज सेक्रेटरी हैं उनका ही आपको इसमें ले लेना है। ये जो है देखिए अभी आ गया है, और अब आप इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जब आप रजिस्टर करें और आपके जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं कभी दूसरी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको उसी समय जब वो छोड़ के जाने वाले होंगे तभी आपको ये आधार नंबर में चेंज कर लेना है। और आपने वो आपसे दुखी होकर लड़ाई करके गए हैं तो बाद में नहीं कोऑपरेट करेंगे, तो हर बार मोबाइल में उन्हीं के पासवर्ड आएगा और आप उद्यम का में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। ऐसा हमारे पास लाइव समस्या लेके उद्यमी हमारे ऑफिस में आए हैं कई बार। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए आप जो है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है कि इसको रजिस्टर करने में अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी पैन नंबर जो है इसका अगला वैलिडेट करने के बाद पैन वेरिफिकेशन होगा। आपने बोला कि नहीं मेरे पास पैन जो है नहीं है, तो अभी नहीं मांगेगा। तो हम जो है इसमें ये मान लिया जाएगा कि आपने सेल्फ डिक्लेयर किया है कि अभी नहीं है, और यहाँ पे जो ग्रीन से लिखा है कि जो है आप इसको 31/3/2021 तक कर देंगे, अदरवाइज़ उसके बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन इनवैलिड या हो सकता है सस्पेंड भी कर दिया जाए। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए, और अभी ये चीज़ 1/4/2021 तक ही अलाउ है, इसके बाद मुझे लगता है ये अलाउ भी नहीं रहेगा। उसमें लोगों को अपना पैन और GST नंबर जो है डालना ही पड़ेगा, तभी रजिस्टर होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे इसको रजिस्टर करने में कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं आगे इसमें दिखाता हूँ जो मैंने अपना यहाँ पे पूरा भर के रखा है। तो आधार वेरिफिकेशन विथ OTP आ रहा है। तो आधार वेरिफिकेशन होने के बाद पैन नंबर की जो है पूछा कि है या नहीं है, उसी का आधार पे यस या नो का वीडियो बनेगा। अगर आप है तो यस करेंगे तो फिर वो यहाँ पे डालना है, नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है बेसिस पे
मान आप कर रहे हैं, आप ये मान लिया जाएगा आपने सेल्फ डिक्लेयर किया है कि भाई हम बाद में ये काम कर लेंगे। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका पैन में जैसे नाम है वो वहाँ पे नाम डालेंगे, किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस आधार पे जो है आप यहाँ पे वो चीज़ों को डालेंगे। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उस तरह का कागज़ बना करके और जो है आप चीज़ें कर करके वो कागज़ तैयार करके जो है वो चीज़ें यहाँ पे उसी तरह से पैन नंबर होगा और उसी तरह से GST नंबर होगा, ऐसा हमारा मानना है। और आप फिर ये करेंगे इस तरह का बिजनेस का टाइप है आपका वो सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद आता है कि आपका ये सब डालेंगे, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जनरल कैटेगरी, अब 8 नंबर में सोशल कैटेगरी, फिर जेंडर मेल फीमेल या अदर्स मीन्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई उद्यमी ट्रांसजेंडर कैटेगरी के भी हो सकते हैं, तो इस बार इसका भी फीचर इसमें जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। या फिर जो है नेम ऑफ इंटरप्राइज क्या है, जैसा कि आपने वहाँ पे रजिस्टर किया है जिस आधार पे जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं उसके आधार पे नेम ऑफ इंटरप्राइज, लोकेशन ऑफ द प्लांट वो सारा डालिए। और यहाँ पे ऐड करना मत भूलिए, ऐड नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो है ये सबमिट नहीं होता है, तो ऐड करेंगे तो वो लिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। कुछ लोगों का जो है उद्यम का ऑफिस दूसरा होता है और उनका वर्क्स दूसरा जगह होता है, तो फिर आपके ये दोनों यहाँ पे फिर आप ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज डालना है। ये सब डालेंगे। और डिस्ट्रिक्ट स्टेट, जैसे कि मैं महाराष्ट्र में पोस्टेड हूँ तो मैं महाराष्ट्र जो है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और इस करने के बाद वो जो ज़िला है, जैसे कि मैं मान लूँ कि मेरा ऑफिस मुंबई में ऑफिस है तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ही ये पूरा भरने के बाद ही आगे ये प्रोसीड होगा। आपका बिजनेस का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, आप नए हैं तो NA सिलेक्ट करिए, नाप टप लेके। अभी आपका पुराना बिजनेस EM Part 2 है तो वो सिलेक्ट करिए। अगर आपने उद्योग आधार रजिस्टर बना लिया था EM होने के बावजूद भी तो फिर आप ये डालिए, दोनों में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ डाल दीजिए। अगर आपने EM Part 2 लेने के बाद इंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम Part 2 लेने के बाद जिला उद्योग केंद्र से लिया होगा आपने, वो लेने के बाद आपने DIC ऑफिस से लिया होगा। अगर आपने उद्योग आधार रजिस्टर कर लिया था हमारा जो पिछला रजिस्ट्रेशन था तो फिर आप वो ना यहाँ सेलेक्ट करके वो नंबर डाल दीजिए, कोई एक डाल दीजिए, उससे ट्रेसेबिलिटी तो रहेगी ही। इसके बाद आपने अपना बिजनेस चालू कब किया है, स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज उसमें आएगा, उसमें ये है इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कब क्या डेट है। तो आपको डेट जो याद है, जो महीना याद है, जो मौसम याद है कि इस मौसम में किया था। कई लोगों को समस्या रहती है मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं कि मैं आज से 5 साल बाद कौन से महीने में किया था। उनको थोड़ा गर्मी मौसम सर्दी ऋतु याद रहती है। ऐसा बहुत बार होता है हमारे ऑफिस में आने के बाद और आते हैं लोग, तो आपको जो एग्जैक्ट याद है वो वहाँ पर सेलेक्ट करिए डेट और फिर वही यहाँ पे अपने आप ही वो यहाँ ले लेगा, मतलब आ जाएगा। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों अलग अलग डेट होंगी। तो जैसे अगर नो करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, वो देखिए नहीं है, फिर आप ये वाला डेट ही डालिए इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसको आप रजिस्ट्रेशन के समय जो आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। इसके बाद आता है बैंक, 16 नंबर पे बैंक का नेम, IFSC कोड, ये सब ढूंढ के रखिए और अपने पास सामने रखिए, क्योंकि पहले अलग अलग लाइन में होता था, अभी एक ही लाइन में दिया है। तो इसलिए वीडियो मेरी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपने तो सब तैयारी कर सकें इसीलिए। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज एंड सर्विस इंटरप्राइज आप क्या करते हैं, उसमें आपको मेजर एक्टिविटी क्या है वो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है माइनर एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस क्या करते हैं, इसे हमने बहुत से वीडियो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के बनाए थे जिसमें हमने NIC कोड सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे करना वो बताया है। तो वो चीज़ें आप जो है वहाँ से मुझे लगता है कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी नंबर 1 NIC कोड 1 से और जो बिजनेस MSME सेक्टर में आते हैं वहाँ से लेकर के उन्हीं को यहाँ पे देखिए दिया गया है। 43 नंबर कोड तक मैन्युफैक्चरिंग में है। और अगर हम यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करें, ठीक है, और तो यहाँ पे आएगा देखिए 49 से। तो बीच के जो कोड हैं वो एक्चुअली वाले बिजनेस MSME सेक्टर की बेसिक जो डिफिनीसन है और वो दो आधार या हमारी जो इसकी वेबसाइट में भी वो दिया है कि कौन से बिजनेस MSME सेक्टर में आते हैं कौन से नहीं आते हैं, और वो कोड भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है जो आप जो है सिंपली कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कौन सा बिजनेस, वो वीडियो भी बना के मैंने अपलोड किया है। उसके आधार पे यहाँ पे आप NIC कोड सेलेक्ट करके और यहाँ पे जो आप बिजनेस करते हैं जो एक्टिविटी है वो ऐड करते जाएंगे तो यहाँ इस तरह से लिस्ट हो जाएगा, वो लिस्ट होते जाएगा, एक बड़ा इस तरह लिस्ट होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा दूँ, मैं मान लीजिए करता हूँ कोई एक सर्विस एक्टिविटी वाटर ट्रांसपोर्ट की,
अब मुझे एक रैंडमली मैं ले लेता हूँ कि मैं इनलाइन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ कि मैं रिवर फेरी सर्विस करता हूँ, ठीक है, ये सर्विसेज देता हूँ मैं अलीबाग से मुंबई जो है CST से अलीबाग तक चलाता हूँ अपना वो नौका। तो इस तरह ये देखिए लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस तरह को से एक ये करने इनिशियल के ये बाद बात समझ में आ गई होगी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से अवेलेबल है, हालांकि उसकी जो वेब लिंक है वो udogaadhar.gov.in वही सेम रखा गया है। उसमें जो आवश्यक परिवर्तन थे उनको इंट्रोड्यूस करते हुए सरकार ने अभी जो है इसको आज लागू कर दिया है। तो इस वीडियो को देख करके आप स्टार्टिंग में आपको कैसे रजिस्टर करना है उन चीज़ों को समझ करके तो इसको देखा आपने कि कैसे इसको ऐड करना है। अब ये हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक बार इसको सबमिट करना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे लिस्ट होगा। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड वो डाल दीजिए, मेल फीमेल क्या है। पहले सिर्फ संख्या पूछते थे, अभी मेल फीमेल भी पूछते हैं। उस हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली आपको पता है जो आपके पास रजिस्टर्ड है वो डाल दीजिए, या जो आपके बिजनेस में लगते हैं जितने लोगों को आप यहाँ डालेंगे, आपको पता होगा क्योंकि ये सब चीज़ सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आता है 21 एंड 21 टेक्स्ट बॉक्स विल बी इनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स वेबसाइट। 20 नंबर पे जो है प्लांट एंड मशीनरी, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होगा इस उद्यम रजिस्ट्रेशन आने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए हैं, क्योंकि जो नया डिफिनीशन MSME का है उसके आधार पे इसको बनाया गया है। और जो गजट नोटिफिकेशन आया है उसमें भी बहुत ही क्लियरली वो चीज़ें दी गई हैं कि कैसे आपको अपना जो है जो मशीनरी का डिप्रिसिएटेड कास्ट एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर यहाँ पे लिखना है। और उसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च, R&D से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट मशीनरी है वहाँ पे इसकी वैल्यू डालना है। फिर ये वहाँ पे डाल के नेट जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे ले लेगा। उसके आधार पे मान लीजिए आपको 50 करोड़ है तो उसके हिसाब से मीडियम एंटरप्राइज हो जाएगा। ये जब आप इसको रजिस्टर करेंगे और सबमिट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो डिफिनीशन नया आया है उसके आधार पे आपको कैटेगरी में रखे। अगर आप जो है यहाँ पे पुराने इंटरप्राइज हैं, अभी फिर से इसमें स्विच ओवर कर रहे हैं, तो आपका टर्नओवर भी यहाँ पे डालना होगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर इसमें जैसा कि बोला गया है कि अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो इसका पास आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, वो सब चीज़ होगा, तो उसको जो है इसमें से घटा करके यहाँ पे लिखेगा। तो 250 करोड़ से कम है तो फिर वो MSME सेक्टर में रहेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप डालिए, ये सब चीज़ सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आप कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा जो भी करेंगे, जो आप डालेंगे वो जो है उस हिसाब से वो आगे रजिस्टर होगा। तो इसमें करने के लिए आप हमारा मार्केट प्लेस जो जेम पोर्टल है उसमें कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। बाद में आपको इससे रिलेटेड ईमेल या कुछ आएगा, जानकारी मिलेगी शायद, इसीलिए यहाँ पे रखा है। यस या नो करना आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से ट्रेड्स हमारा जो पोर्टल है वहाँ पे जो है यहाँ यस करेंगे या नो करेंगे, तो इससे रिलेटेड ये आपकी मर्ज़ी डिपेंड करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये पोर्टल देख सकते हैं, दोनों ही से आपको फ़ायदा होगा, इसलिए यहाँ पे दिया है। और इस प्रकार मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। तो आगे का प्रोसेस मैं इसमें वीडियो में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे उद्यम रजिस्टर नहीं करना है, सिर्फ आपको ये दिखाने और समझाने के लिए मैं किया हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देख करके आप इसको कर पाएंगे और आपकी मदद हो जाएगी थोड़ा, और आप घर बैठे अपना बिजनेस उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को हेल्दी रखते हुए अपना उद्यम कर रहे होंगे। आपको इन्हीं शब्दों के बाद ढेर सारा आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप कोई भी कमेंट है तो आप ईमेल है, क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। आपको ढेर सारा प्यार। थैंक यू, धन्यवाद।